Hi, here is question from the chapter straight line. A variable line L passes through the point 3, 5 and intersect the positive coordinate axis at the point A and B. The minimum area of the triangle OAB where O is the origin is. ठीक है, तो एरिया को मिनिमाइज़ करना है. ठीक है, 4 ऑप्शंस आर हियर. ठीक है, तो कैसे करेंगे? आपके पास देखो, या लाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन को मान लेते हैं. ठीक है, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं. लाइन को या तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म में मान लीजिए या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, किसी भी एक में मान लीजिए. आंसर दोनों से आ जाएगा. ठीक है, मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ लेट्स सपोज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. तो वो क्या होती है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. ठीक है, हमने ये लेट कर लिया. आप देखो, ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मान ली इंटरसेप्ट फॉर्म में. आप देखिए, और ये क्या है? एक वेरिएबल लाइन है. ठीक है, ओके, और वेरिएबल लाइन है और किस पॉइंट से पास हो रही है? 3,5 से पास हो रही है. और ऑब्वियस सी बात है, 3,5 कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना. तो लेट्स सपोज 3,5 हम यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं. ठीक है, ये अपना पॉइंट है 3,5. आप क्या कह रहे हैं कि ये वेरिएबल लाइन है, 3,5 से पास होती है और इंटरसेक्ट करती है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को एट द पॉइंट ए एंड बी. ठीक है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो ये अपनी लाइन है. ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे मान लेते हैं. ठीक है, और इसको आप कुछ नाम भी लेट्स सपोज हमने मान लिया पॉइंट पी है. ठीक है, तो देखो ये पॉइंट क्या आ जाएगा अपना? ए, इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी दिया हुआ है. ठीक है, और ये पॉइंट क्या होगा? ए कोमा ज़ीरो, और ये पॉइंट क्या होगा? 0 कोमा बी. ठीक है, अब हमें एरिया को मिनिमाइज़ करना है और ये अपना ओरिजिन ओ है, ओ ए बी ट्रायंगल का. ठीक है, तो आप एक बात बताइए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 3,5 ये पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर लाई करता है ना. तो सेटिस्फाई करा दीजिए. तो देखो ये क्या आएगा? 3/a प्लस 5/b इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये क्या आएगा? 3b प्लस 5a इज इक्वल टू ए बी. ठीक है, यहाँ से आप या तो ए की या बी की किसी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए. ठीक है, किसी दूसरे के टर्म्स में लेट्स सपोज हम यहाँ से बी की निकाल लेते हैं. तो देखो ये क्या आएगी? ए बी माइनस 5a, है ना. यहाँ से अगर मैं ए को कॉमन लूँ तो ये आएगा बी माइनस 5, है ना. और ए को कॉमन ले लिया तो ये बी माइनस 5 आ गया. ठीक है, चलो यहाँ एक काम करो, आप ए की वैल्यू निकाल लो, है ना. यहाँ से ए की वैल्यू इजीली आ जाएगी. देखो ए की वैल्यू क्या आएगी? 3b डिवाइड में b माइनस 5. तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ बी. आप बी की भी निकाल सकते थे इन टर्म्स ऑफ ए. ठीक है, अब देखो हमें एरिया को मिनिमाइज़ करना है. ठीक है, एरिया को देखो कैसे करेंगे. एरिया को हमने लेट्स सपोज कर लिया, ए से डिनोट कर लिया. ठीक है, अब एरिया क्या आएगा इस ट्रायंगल का? 1/2 इंटू ये लेंथ कितनी है? ए बेस इंटू हाइट, और ये बी. ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करना है. ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा? 1/2, है ना. और ए की वैल्यू मैं ये रख सकता हूँ क्या? 3b डिवाइड में b माइनस 5. ठीक है, और इनटू में b. अब इसको देखो मिनिमाइज़ करना है, तो मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करेंगे? है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, तो देखो इसका डेरिवेटिव निकालो. तो डी ए और बी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो. तो ये क्या आएगा? 3/2. ठीक है, और इसको एक काम करो, या तो आप थोड़ा और अच्छे से लिख लो, है ना, या डायरेक्ट कर ही लेते हैं. तो देखो कैसे करेंगे? u बाई वी रूल से कर लो, है ना. क्या? v का स्क्वायर. ठीक है, v एज इट इज़
है ना। और u का डिफरेंशिएशन ये क्या है, बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2b माइनस फिर क्या आएगा u एज इट इज़ दैट इज़ बी स्क्वायर एज इट इज़, और इसका डिफरेंशिएशन b का 1 हो जाएगा, 5 का 0। ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करो, एरिया को मिनिमाइज करना है नहीं, अब इसको 0 के इक्वल देख लो, ये 0 कहाँ पे बनेगा, है ना। तो देखो इसको 0 के बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 2b² माइनस का 10b और माइनस का b² इज इक्वल टू 0, ये आएगा। तो देखो b² माइनस 10b इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से b कॉमन ले लो। ठीक है, तो b क्या आ गया, b माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। b की दो वैल्यूज़ आएंगी, या तो b 0 होगा या b की वैल्यू 10 आएगी। क्या b की वैल्यू 0 पॉसिबल है? देखो b की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर b 0 होगा तो ये पॉइंट फिर क्या आ गया, तो ओरिजिन ही आ जाएगा, फिर ट्रायंगल ही नहीं बनेगी, है ना। क्योंकि पॉइंट ओरिजिन और b पॉइंट कौन साइड कर जाएंगे, तो दैट इज़ b की ये वैल्यू तो पॉसिबल होगी नहीं, b की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, है ना। तो b की वैल्यू 10 आ गई, तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या आएगी 3 इंटू 10 और 10 माइनस 5, ये कितना आ गया 30 डिवाइड बाई 5, तो a कितना आ गया 6 आ गया, a आ गया 6। ठीक है, तो अब एरिया निकालो, है ना। इस ट्रायंगल का मिनिमम एरिया क्या होगा, वो होगा हाफ इंटू ये लेंथ कितनी है 6 इंटू हाइट कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा 30 जो कि है अपना ऑप्शन डी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट P 1,2 गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट Q ऑन द एक्स एक्सिस। कोई एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, पॉइंट 1,2 से आ रही है। देखो पहले साथ साथ करते हैं। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है जो कि 1,2 से आ रही है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज हमें पता नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे α,0। ठीक है, तो लेट्स सपोज अपनी लाइन कुछ इस प्रकार आई और फिर यहाँ इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके चली गई। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके और ठीक है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से ऐसे चलेगी, इस पॉइंट को भी कुछ मान लो, इस पॉइंट को लेट्स सपोज हमने मान लिया, क्या नाम दिया ही हुआ है, द पॉइंट Q, तो ये पॉइंट है अपना Q। ठीक है, एंड देन पासिस थ्रू द पॉइंट R 4,3। ओके, और ये 4,3 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है अपनी, एक 4,3 से पास हो रही है, दैट इज़ ये पॉइंट है। इफ़ द पॉइंट S H, K इज़ सच दैट PQRS इज़ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो PQRS एक पैरेललोग्राम बनेगा, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर पॉइंट हमको हमें यहाँ पे कहीं पे लेना पड़ेगा, है ना। तो ये अपना ठीक है, थोड़ा बना नहीं एग्जैक्ट, बट आप मान लीजिए, ठीक है, कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पॉइंट है S जिसके कोऑर्डिनेट है H, K, और PQRS एक पैरेललोग्राम है। देन HK² की वैल्यू बतानी क्या आएगी, और 4 ऑप्शन अपने पास है। ठीक है, तो HK² की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट S निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे निकाला जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक चीज़ तो हम जानते ही है ना, क्या, पैरेललोग्राम के डायगोनल जो कि हैं बाइसेक्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे को, है ना। वो उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो यानी कि PR डायगोनल का मिड पॉइंट जो होगा वो किसका होगा, QS का भी होगा। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ PR
इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। क्यों? वाई? क्योंकि अपना पी क्यू आर एस का एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मिड पॉइंट निकालो अब इसका पी और आर का, 1+4 दैट इज़ 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और फिर 2+3 ये भी 5/2 आएगा, ठीक है। और अब मिड पॉइंट निकालो क्यू का और एस का, ये क्या आएगा एच प्लस अल्फ़ा बाई 2 और ये क्या आएगा k/2, ठीक है। हमें एच और के निकालना है, ठीक है। तो देखो एच और के तो अपना डायरेक्ट ही दिख रहा है ना, कंपेयर करेंगे तो देखो के की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई है ना। 5/2 को आप इक्वेट करो k/2 के साथ, 2 से 2 कैंसिल, के की वैल्यू तो आ गई 5। अब देखो एच की वैल्यू तब आएगी जब यहाँ पे अल्फ़ा हमें पता हो, है ना। अभी तो आएगी ना, आप कंपेयर करोगे यहाँ पे क्या, देखो इधर कर लेते हैं, एच प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, एच प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। यहाँ से अब हमें अल्फ़ा चाहिए, दैट इज़ ये पॉइंट क्यों निकालना पड़ेगा, है ना। ओके, और ये अपनी क्या है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, क्या पॉइंट पी की इमेज लेते हैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है ना। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट की इमेज क्या आएगी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। लेट्स सपोज ये पॉइंट मैंने मान लिया पी डैश, ठीक है, पी डैश मान लिया, और इसकी इमेज अगर हम लेंगे तो ये क्या आ जाएगी 1, -2 एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यही आएगी, ठीक है। और ये जो इमेज है ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट फिर किस लाइन के ऊपर लाई करेगा, रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर लाई करेगा, है ना। ये पॉइंट किसके ऊपर लाई करेगा, रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ये थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बना, बट आप मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है इसी लाइन के ऊपर है, रिफ्लेक्टेड लाइन के ऊपर, दैट इज़ एक ही लाइन पे ये पॉइंट पी डैश क्यू और आर, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अगर अपने पास दो पॉइंट है पी डैश और आर, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी किसकी, रिफ्लेक्टेड रे की, है ना। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, है ना। 2 पॉइंट फॉर्म से लिख लेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 माइनस का y1, x2 माइनस का x1 और x माइनस x1। अब आप इसकी क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। पॉइंट क्या क्या है, एक पॉइंट तो है 1, -2 और एक पॉइंट है 4, 3, ठीक है, p डैश और ये r, ठीक है। तो देखो y माइनस का y1, ठीक है, फिर क्या आएगा y2 माइनस का y1 डिवाइड बाई x2 माइनस का x1, है ना, और फिर x माइनस का x1 इज इक्वल टू ये क्या आएगा 5/3 और x माइनस का 1, ठीक है। तो ये अपनी आ गया। अब चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, है ना। देखो क्या आएगी 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू 5x माइनस का 5, ठीक है। ये क्या आएगा 5x माइनस का 3y और ये आ जाएगा 11, ये आ गई, ये अपनी रिफ्लेक्टेड रे आ गई भाई, ठीक है। अच्छा, अगर रिफ्लेक्टेड रे आ गई और ये रिफ्लेक्टेड रे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है, दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट क्यू, है ना, 4 पॉइंट क्यू, हमें y को क्या कर लेते हैं 0, y कोऑर्डिनेट को, तो ये आएगा 5x माइनस का 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 11। तो 5x की वैल्यू आ गई 11, x कितना आ गया 11/5, दैट इज़ अपना पॉइंट क्यू आ गया 11/5, 0, और ये पॉइंट हमने क्या माना था अल्फ़ा, 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 11/5, ठीक है। अल्फ़ा आ गया तो h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू क्या आएगी, अब h की वैल्यू देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, 5 माइनस अल्फ़ा दैट इज़ 5 माइनस का 11/5, ये कितना आ जाएगा 25, है ना। 25 माइनस का 11 और डिवाइड बाई 5, है ना। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 में से 1 गया 4
और 14 डिवाइड बाई 5, ये h आ गया अपने पास। ठीक है, h आ गया कि हम ऑलरेडी हमने निकाल लिया था, है ना। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, h के स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। h के स्क्वायर क्या आएगा, है ना। तो h के स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आएगी, h के स्क्वायर, h है 14/5 और k स्क्वायर है 5, k है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 1 जा 5, 5 जा, तो 14 5 जा 70। ठीक है, तो 70 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी अपना जो कि है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,2 एंड 2,a सबटेंड्स एन एंगल π/4 एट द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे ये a है थोड़ा, ओके। देन द अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a इज़, तो a की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट बतानी है क्या आएगी। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट क्या है 5,2, 5,2 कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। और 2,a मान लेते हैं ये भी यहीं पे कहीं पे होगा। ठीक है, इफ़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट को अब क्या करना पड़ेगा, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर दिया इन दोनों पॉइंट को, है ना, और कुछ नाम भी दे देते हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब क्या कह रहा है, सबटेंड्स एन एंगल π/4 एट द ओरिजिन। ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये अपना ओरिजिन के ऊपर π/4 एंगल बना रहा है। ठीक है, ठीक है, दैट इज़ ये एंगल बोला है कि ये एंगल क्या है अपना π/4। ठीक है, ये एंगल अपना दिया हुआ 45 डिग्री और ये ओरिजिन है। ठीक है, अब क्या, अब ए की वैल्यू निकाली है। ठीक है, कैसे करें भाई इस क्वेश्चन को, देखो, है ना, क्या ये ओरिजिन है ना 0 0, तो आप एक काम करो, इस लाइन का स्लोप बताओ क्या आएगा, है ना। इस लाइन का स्लोप मैंने मान लिया, लेट से m1 क्या आएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 दैट इज़ 2/5। ठीक है, और आप इस लाइन का स्लोप निकालो। इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, लेट्स सपोज m2 मान लिया, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये आ गया भाई, m1 आ गया और m2 भी आ गया। ठीक है, दोनों लाइनों का स्लोप हमें पता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल भी हमें पता है 45 डिग्री है। तो दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। ऐसे निकालते हैं, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये कितना है 45 डिग्री, तो ये आएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 2/5 माइनस का a/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2/5 और मल्टीप्लाई में a/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1 इज इक्वल टू 4, है ना, 4 माइनस का 5a। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 10 प्लस में 2a। ठीक है, अब देखो ये क्या आएगा, 4 माइनस का 5a डिवाइड बाई 10 प्लस में 2a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, मॉडुलस का ये साइन हट जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस 1 का साइन आ जाएगा। अब a की देखो दो वैल्यू आएंगी, एक बार तो आप पॉजिटिव साइन लीजिए। ठीक है, तो 4 माइनस 5a डिवाइड बाई 10 प्लस में 2a, इसकी वैल्यू आएगी 1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 5a
इज इक्वल टू 10 प्लस में 2a, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 6 इज इक्वल टू 7 ए की वैल्यू आ गई माइनस का 6/7, ठीक है। अब एक बार आप नेगेटिव साइन लीजिए, 4 माइनस का 5a डिवाइड बाई 10 प्लस 2a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 5a इज इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 2a, ठीक है। तो ये आएगा 14 है ना, और उधर ये 3 है, a की वैल्यू आ गई 14/3, ठीक है। अब इनकी क्या निकालनी है, हमें वैल्यू प्रोडक्ट निकालनी थी ए की जितनी भी वैल्यूज़ हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी अपने पास, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ नेगेटिव साइन हटा देंगे 6/7 और ये क्या आएगा 14/3, ठीक है। तो 7 से ये 2 पे और 3 से ये 2 पे, तो क्या आ जाएगी 4 आएगी। 4 ऑप्शन है अपने पास, 4 है बिल जो कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है।